दोस्तों 16 सितंबर 2024 को दो खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिनके नाम रेखा और सुनीता होते हैं, वे दोनों ड्यूटी करने के बाद जैसे ही अपने थाने से बाहर निकलती हैं तो रेखा अपनी सहेली यानी सुनीता से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है। आज किसी होटल में कमरा बुक कर लेंगे और वहाँ अपना जन्मदिन मनाएंगे और मस्ती भी करेंगे। इतना कहते ही वे दोनों लोग थाने से बाहर निकलती हैं और बाहर खड़े ऑटो को आवाज लगाती हैं। ऑटो वाला आता है और ऑटो वाला ड्राइवर जैसे ही अपने ऑटो से बाहर निकलता है तो दोनों ही उसे देखकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह ऑटो वाला, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी और उसकी लंबाई लगभग 7 फीट की होगी, वह दैत्य मानव की तरह दिखाई देता था, जिसे देखकर दोनों महिला ऑफिसर उस पर फिदा हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि आप होटल पर चलिए। तो वह ऑटो ड्राइवर जो होता है वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को होटल में ले जाता है और वहां जाकर वे तीनों ऐसा क्या काम करेंगे जानेंगे हम इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आज हम एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है नई दिल्ली के कमला बसंत बिहार कॉलोनी की। कमला बसंत बिहार कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामदास होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रेखा होता है। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है और रामदास ये चाहता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बने। यह सपना रामदास हमेशा देखता था और रेखा भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करती थी। और एक दिन ऐसे ही चलता रहा और एक दिन वह पुलिस ऑफिसर बन जाती है और वह अपने नई दिल्ली के स्थानीय पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग कर लेती है। इसी तरह वह अपने घर से रोज जाया करती थी। उधर एक महिला होती है जिसका नाम सुनीता होता है, वो भी उसी के थाने में आ जाती है। तो दोनों एक साथ मिलकर बातें करते थे और एक साथ अपने घर से आया जाया करती थी। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो कभी रेखा सुनीता के घर जाती थी तो सुनीता कभी रेखा के घर आती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन दोनों यानी रेखा और सुनीता थाने में बैठे बातें कर रही थी तो सुनीता कहती है कि टाइम तो दिन का कट जाता है लेकिन रातें नहीं कट पाती हैं। ऐसा क्या काम करें जिससे रातें भी कट जाएं। तो रेखा कहती है, ये तुम कैसी बातें करती हो, ये बातें करना अच्छा नहीं लगता है और मुझे ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे पिता का सर नीचा हो। तो सुनीता कहती है कि इसमें क्या हर्ज है, 2 पल की ही जिंदगी है, झीले हंसकर क्या जाएगा। तो इतना कहती ही सुनीता और रेखा थाने से ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर चली जाती है। एक दिन रेखा सुनीता को अपने घर डिनर पर बुलाती है। तो सुनीता और रेखा दोनों शाम के वक्त डिनर करते हैं। फिर उसके बाद सुबह होती है। उसी तरह जो रोजाना जैसे जाते थे उसी तरीके से दोनों लोग अपने पुलिस स्टेशन जाया करते थे और मेहनत करके अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। एक दिन रेखा सुनीता से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज हम ड्यूटी करने के बाद किसी होटल में एक कमरा बुक कर लेंगे और वहां पर अपना जन्मदिन मनाएंगे। इतना कहते ही शाम हो जाती है। रेखा और सुनीता दोनों ड्यूटी करने के बाद थाने से बाहर निकलती हैं
और एक ऑटो को आवाज लगाती हैं। ऑटो ड्राइवर जो होता है अपना ऑटो लेकर आ जाता है और रेखा और सुनीता उससे कहते हैं कि मुझे पास के होटल में जाना है। तो जब ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो से बाहर निकलता है तो ऑटो ड्राइवर को देखकर दोनों उसे देखकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है और उसकी लंबाई लगभग 7 फीट की होती है, लेकिन वह मानव दैत्य जैसा दिखाई देता था, जिसे देखकर दोनों उस पर फिदा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप होटल चलिए, वहां मुझे 4-5 घंटे रहना है। आप जितने रुपए बताएंगे मैं आपको रुपए दे दूंगी। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर मान जाता है और उन दोनों को लेकर होटल में चला जाता है। जब रेखा और सुनीता होटल पहुंच जाती हैं तो ऑटो ऑटो ड्राइवर जो होता है वो बाहर ही खड़ा रहता है और वह वे दोनों लोग होटल के अंदर चली जाती हैं और कमरा किराए पर ले लेती हैं। उसके बाद दोनों कमरे में जाती हैं और इधर जब वो आती हैं तो दारू भी अपने साथ लेकर आती हैं। तो दोनों लोग कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों जो होती हैं दारू पीने लगती हैं। जब वो ज्यादा दारू पी लेती हैं और नशे में हो जाती हैं तो दोनों कहती हैं क्यों ना हम आज थोड़ी सी मस्ती कर लें। बाहर जो खड़ा ऑटो ड्राइवर को उसे बुला लेती हूँ और उसके साथ कुछ पल के लिए मस्ती करेंगे, क्योंकि ये दोनों नशे में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो रेखा भी कह देती है कि हाँ बुला लो। तो दोनों लोग कमरे के बाहर आती हैं और ऑटो ड्राइवर को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आप कमरे में आ जाइए। तो जो ऑटो ड्राइवर जो होता है वो आ जाता है। दोनों लोग कमरे में आ जाते हैं और उसे ऑटो ड्राइवर को भी अपने साथ ले आते हैं। तो तीनों लोग मिलकर बैठकर दारू पीने लगते हैं। जब ज्यादा नशे में हो जाती हैं तो दोनों उस ऑटो ड्राइवर से लिपट जाती हैं और उसके बदन को छूने लगती हैं और कभी उसके बदन को सहलाती हैं तो कभी उसके बदन को चूमती हैं। जब भी दोनों ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं तो एक दूसरे के कपड़े उतारने लगती हैं। कपड़े उतारने के बाद ऑटो ड्राइवर जो होता है पहले रेखा के साथ संबंध बनाता है, फिर सुनीता के साथ संबंध बनाता है। ऐसे ही उन्हें करीब 2-3 घंटे हो जाते हैं। दोनों लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं और तीनों लोग अपने कामोत्तेजना में लीन हो जाते हैं। जब दोनों लोग तृप्त हो जाते हैं तो तीनों लोग कमरे के बाहर आती हैं और ऑटो ड्राइवर से कहती हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आप मेरे साथ होटल आ जाना। तो ऑटो ड्राइवर जो होता है वह मान जाता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। दोनों लोग उसे ऑटो ड्राइवर को लेकर रोज होटल में आते थे और 4 से 5 घंटे तक अपने शारीरिक संबंध बनाते थे और अपनी हवस को पूरा मिटाते थे। मिटाने के बाद दोनों अपने घर चले जाते थे और ऑटो ड्राइवर भी अपने घर चला जाता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। करीब ये सिलसिला 4 से 5 साल चला। फिर उसके बाद एक दिन रेखा जो होती है सुनीता से कहती है कि आज और उस ऑटो ड्राइवर को बुला ले, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। तो सुनीता भी कहती है कि हाँ आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो वे दोनों ऑटो ड्राइवर को फोन करती हैं और कहती हैं कि आप आ जाओ, आज होटल चलेंगे। जब दोनों लोग उस ऑटो ड्राइवर के पास जाती हैं, ऑटो ड्राइवर उसे लेकर होटल में आ जाता है। तो दोनों लोग फिर से नशा करते हैं, ड्रिंक पीते हैं। जब ड्रिंक पीने के बाद ज्यादा नशे में हो जाती हैं तो फिर से उनका वही काम शुरू हो जाता था जो हर रोज हुआ करता था। इसी तरह वे दोनों अपने हवस को पूरा करते थे उस ऑटो ड्राइवर के साथ मिलकर। तो एक दिन ऑटो ड्राइवर परेशान हो जाता है और कहता है
कि मैं ये रोज ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऑटो ड्राइवर जो होता है वह नहीं जान पाता है कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। इधर होटल का एक वेटर जो होता है जिसका नाम श्यामू होता है, वह उसे शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। तो उसके भी मन में ये विचार आने लगता है कि हम भी इन दोनों के साथ अपनी हवस को पूरा करेंगे। तो एक दिन वो श्यामू जो होता है उनकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। ये धीरे धीरे ये इतना वायरल हो जाता है कि इनका जो वीडियो जो होता है वो थाने के में पहुंच जाता है। वहां का दरोगा भी देखता है तो ये पहचान लेता है कि ये हमारे ही थाने की दो महिला कांस्टेबल है। जब वे अगले दिन अपने पुलिस स्टेशन पर जाती हैं तो दरोगा उन्हें बुलाता है और कहता है कि ये क्या है, आप ये ऐसा करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट का तुमने नाम बदनाम कर दिया। जब वे लोग सुनती हैं तो दंग रह जाती हैं और सोचती हैं कि यह वीडियो किसने बनाया। तो उन्हें पता चलता है कि उसी होटल में एक वेटर जो होता है यानी श्यामू, वह उनकी वीडियो बना लेता है। तो दोनों होटल में जाते हैं और वेटर को बुलाकर लाते हैं और दरोगा के सामने पेश करते हैं। तो दरोगा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वेटर कहता है कि मैंने इनसे ये काम करने के लिए कहा लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिसके चलते मैंने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो दरोगा उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती हैं तुम्हें ये पता है कि ऐसा करने से इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो रामू होता है वह दरोगा से माफी मांगने लगता है लेकिन दरोगा कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूं, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो दरोगा उसे यानी श्यामू और ऑटो ड्राइवर दोनों को जेल में बंद कर देते हैं और इधर रेखा और सुनीता को भी सस्पेंड कर देते हैं। इस तरह दोनों लोग अपने घर रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज्यादा से घटित हो रही हैं। इसे रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये ऐसी घटनाएं रुक सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।